जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि हम संविधान को नहीं मिटाएंगे, संविधान को मिटाएंगे हैं, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। ये हम हिंदू मुसलमान मिलके रहेंगे। अच्छा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए संविधान छोड़ के गए हैं, इसीलिए छोड़ के गए हैं कि हम उसे पढ़ सकें, उसे आगे जाके उसे उसका दूसरा नाम दे सकें, उसे हम बड़े होके कुछ उसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह कुछ कर सकें। देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, जब चलाने वाले अच्छे नहीं तो संविधान अच्छा साबित। अम्बेडकर का जन्म इसी महीने में आता है, 14 अप्रैल को उनकी जन्म तिथि होती है और उसी के बाद से पूरा महीना उनके समाज के लोग, समाज के अलग अलग जो जाति के लोग हैं वो पूरे महीने ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे साथ कुछ छोटे से बच्चे हैं, क्योंकि आज यहाँ पीछे शोभा यात्रा निकल रही है, उनसे जुड़ूंगी, उनसे जानूंगी कि वो बाबा अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषांत है। तुषांत, आज क्या हो रहा है यहाँ पे? आज यहाँ पे प्रोग्राम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। मैं 7th में पढ़ता हूँ, मैं 7th C में हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट रमन स्कूल है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव जी का प्रोग्राम है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर 3-4 लाइन बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमें पढ़ने का संविधान दे के गए हैं। कोई लोग होता है कि कोई पढ़ता नहीं है, कि जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि हम संविधान को नहीं मिटाएंगे, संविधान को मिटाएंगे हैं, ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। ये हम हिंदू मुसलमान मिलके रहेंगे। अच्छा। मिलके मोदी जी के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, खिलाफ करेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है, आपने सुना टीवी में जो 400 पार की सीटें कह रहे हैं संविधान को बदलना है, संविधान में बदलाव करना है, आपने ये बातें सुनी थी? यस मैम। हाँ, तो आपको लगता है मोदी जी संविधान को मिटाना चाहते हैं? यस मैम। मैम, पर हम उन्हें ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए संविधान इसीलिए छोड़ के गए हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे पढ़ सकें, कुछ आगे जाके डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर जी के लिए कुछ ऐसा कर सकें जैसे डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने हमारे लिए करा है, हम दूसरों के लिए भी ऐसा कुछ करें, इसीलिए हमारा यही है। बस। क्या क्या जानते हो, क्या क्या किया उन्होंने देश के लिए, देश की जनता के लिए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लड़कियों को पढ़ने का वो दिया, अधिकार दिया, और स्कूल खुलाए। और मैम, जैसे कि कोई आदमी जो नीची जात वाले होते थे उन्हें पानी का वो दिलाया और खाने पीने का दिलाया। यानी नीचे जात वालों के साथ जो भेदभाव होता था उसको मिटाया, आप ये कह रहे हो। तो आपको लगता है अधिकार दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और क्या जानते हो उनके बारे में? तो अभी क्या लगता है आपको, जो बात की जा रही है संविधान खतरे में, क्या आपको भी ऐसा लगता है? यस मैम। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए संविधान छोड़ के गए हैं, इसीलिए छोड़ के गए हैं कि हम उसे पढ़ सकें, उसे आगे जाके उसे उसका दूसरा नाम दे सकें, उसे हम बड़े होके कुछ उसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह कुछ कर सकें। ये मेरा भाई है। अभी जो बोल रहे हैं कि 400 पार की सीटें दे दीजिए, संविधान, आपको क्या लगता है देश संविधान से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए? देश संविधान से चलना चाहिए। धर्म से क्यों नहीं? धर्म, लोग धर्म में बट के रहे हैं या मिलजुल करके रहे हैं? मिलजुल कर रहे हैं। मिलजुल कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भिक्षुनी पूर्णिमा है। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली में रहती हूँ, 35 साल हो गए। 35 साल। तो ये अभी संविधान को लेकर के जो बातें सुनने के लिए मिल रही हैं, जो कभी सुनाई नहीं थी कि संविधान बदलना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, संविधान इतना लचीला है, वहाँ कितने भी अमेंडमेंट करो, पर संविधान का जो मूल ढांचा है वो वही रहेगा। अगर वो मूल ढांचा नहीं रहेगा, एक देश स्वतंत्र नहीं रहेगा। क्योंकि जो भारत जो गुलाम था ना अंग्रेज़ों का,
तो उनको अंग्रेजों ने इनको दिया इसीलिए कि आपके संविधान देकर भाई चलाने वाले कैसे चलाओगे। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने सारी व्यवस्था बनाकर अंग्रेजों को दिखाया कि ये संविधान है, हम इस प्रकार से देश चलाना जानते हैं। तो तब ये भारत स्वतंत्र हुआ। अगर आपको गुलामी चाहते हो तो संविधान को मिटाओ। यहाँ तो आपको पता है जात 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 में जात, जैसे केली के पात पात में पात, जाति कभी जाती ही नहीं है इस देश से, चाहे कितना भी बड़ा बन जाए। जैसे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं, उनको स्कूल के बाहर रखकर भी उन्होंने देश की व्यवस्था ऐसी बनाई क्योंकि जो ब्राह्मण व्यवस्था थी। कह रहे हैं हिंदू विरोधी बातें संविधान के अंदर है, उनको खत्म करना है, उन खराबियों को निकालना है। देखिए, हिंदू विरोधी बातें नहीं हैं। हिंदू धर्म में जात स्त्री को कोई महत्व नहीं था। स्त्री पैर की जूती थी। ढोर शूद्र पशु और सब नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो ये सारी बातें उसमें, यानी ढोर के तरह नारी भी होती है, शूद्र समाज भी होता है। तो ये सबको इनको पीटना चाहिए, ये व्यवस्था इनकी थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, आपको पता है, हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने रिज़ाइन दिया था, क्योंकि हिंदू कोड बिल पास होना चाहिए, महिलाओं को भी उनके पति के संपत्ति में पूरा अधिकार मिलना चाहिए, बाप के संपत्ति में बेटी को भी अधिकार मिलना चाहिए। ये बातें की, गोद लेने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिलवाया है। तो ये ठीक है, लेकिन पीएम मोदी इस समय कह रहे हैं कि देखिए महिलाओं की, आपने कहा महिलाओं को वहाँ पे नहीं है, वो तो उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि उनका मंगलसूत्र खतरे में है। यदि गठबंधन की सरकार बन जाती है तो मंगलसूत्र महिलाओं की भी। पहले तो बताएं मंगलसूत्र होता क्या है। पहले तो मंगलसूत्र पुरुषों के लिए कौन से सुहाग के घंटे बांध दिए हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। मैं तो मंगलसूत्र पर विश्वास नहीं करते और मांग के सिंदूर पर भी विश्वास नहीं करते। जिस जमाना था कि महिला का अधिकार नहीं तो पति के, क्योंकि वहाँ लिखाया गया था इन्होंने कि भाई अगर बेटी है तो बाप के अधीन रहें, अगर शादी हो गई तो पति के अधीन रहें और पति के बाद में वो बेटे के अधीन रहें। ये सारी व्यवस्था थी। तो ये तो अशिक्षा अज्ञानता के अंदर महिलापन। आज जो भारत का संविधान है और भारत में जो अधिकार बाबा साहब ने दिलवाए मंगलसूत्र, तो ये जो अधिकार जो मिले हैं तो डॉक्टर बाबा साहब ने दिए हैं। मंगलसूत्र देखो, मंगलसूत्र और ये अंधविश्वास में फैलाने की बात है। फिर मोदी जी क्यों कह रहे हैं, महिलाओं को सचेत कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि सुधर संभल जाइए, अगर आपने किसी और को जिता दिया तो गहने बिक जाएंगे, संपत्ति बिक जाएगी। देखो, देश की आज जो सरकारी संपत्ति, रेल बिकी है, तेल बिका है, एयरपोर्ट बिके हैं और भेल बिकी हैं, बहुत सारी बातें हैं। LIC से लेकर सब प्राइवेट हो गए हैं। देश की सब पूंजीपतियों के पास चली गई। आपका अधिकार पहले ही तो आपने बेचकर ख़त्म कर दिया है। आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, वहाँ कोई सुविधा जो सरकार के संविधान में जो था कि दो दबा कुचला समाज है, वो OBC ST और SC, इनको पूरे अधिकार दिए। जब यही नहीं आपके वहाँ जा कर रहे तो कौन से अधिकार आपसे जा रहे हैं। हम तो कहते हैं देश सुरक्षित रहे, ये भावना मन में आनी चाहिए। देश सुरक्षित, हाँ, बस। क्या अभी सुरक्षित लगता है आपको देश सुरक्षित जब हम संगठित रहेंगे, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, हम सही संविधान को समझेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान सौंपा था उस टाइम कहा था, क्योंकि देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, जब चलाने वाले अच्छे नहीं तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। चल पा रहा है संविधान के अकॉर्डिंग? आपको तस्वीरें देश के अंदर नजर आ रही है? देखो, संविधान के अंदर तस्वीरें पर कस्में तो संविधान के माध्यम से ही खाकर वहाँ तक जाते, ये भी आपको मानना पड़ेगा। देखो, अभी इलेक्शन कमीशन है, वो अपना अधिकार दिखा रहे कि वोट लेकर उनको वहाँ पर, और कसम भी खाएंगे भारत के संविधान की रक्षा करने की खाएंगे। तो ये तो बात होती है, उनकी बेईमानी उनके पास, और सत्यता है। लेकिन अभी जो एक पार्टी के नेता को जेल में डाल दिया जाता है, दूसरों का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, तो लगता है संविधान के हिसाब से लोगों के साथ आज जो है व्यवहार हो रहा है। देखिए, जनता जागरूक बने, जनता आपने समझे। अभी इलेक्शन है 25 को दिल्ली में, अपना वोट किसको कहाँ देना है समझे, तो मुख्यमंत्री भी कोई भी व्यक्ति जेल में नहीं जाएगा और समझेंगे।
जो जो अच्छे काम करेंगे वो अच्छाई में रहेंगे। संविधान में कोई ये नहीं है विपक्ष कह रहा है, इस भावना से विपक्ष कह रहा है संविधान बचाना है, इसीलिए दूसरी पार्टी को लाना है। ठीक है, विपक्ष ये कह रहा है। जो सत्ताधारी लोग हैं वो कह रहे हैं देखिए हमने मंदिर बनाया है, हमने सीएम ने तमाम व्यवस्था आपके लिए कर दी है। तो क्या लगता है जनता किस ओर जाने वाली है? क्या जनता संविधान बचाने के लिए किसी और पार्टी को चुनकर लाने वाली है? फिर एक बार देखो, मंदिर से किसका लाभ हुआ ये बताइए। मंदिर में बैठने से हमारा बच्चा डिग्री लेकर विद्वान नहीं बना, अंधविश्वास के डर में आया है। तो यही हमें देखना है कि मंदिर बनने से हमारे बच्चों का विकास नहीं हुआ, हमारा विकास नहीं हुआ। वहाँ जाकर जो पंडित लोग हैं उनका ज़रूर लाभ हुआ है, क्योंकि 100% आरक्षण उनको है, वही पूजा पाठ करेंगे, उनको ही सारा मिलेगा। आपको तो चढ़ा कर आना है, मंदिर का लाभ आपको नहीं हुआ। हाँ, ये है। मंदिर बनाने से ना स्कूल कॉलेज खोलो, हॉस्पिटल खोलो और सारी काम खोलो, जो लोगों का विकास हो, उसके लिए तो मानेंगे। पर नहीं, ये लोग तो मंदिर और इसके चक्कर में पड़े हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ। ये है। तो आप कह रही है जनता को संविधान को चुनना चाहिए और इसी के हिसाब से वोट। संविधान के माध्यम से आप सुरक्षित हैं, आपका देश सुरक्षित है। अगर संविधान को फॉलो नहीं करेंगे, विदेशी लोग भी आप पर आक्रमण करेंगे। इसीलिए संविधान की सुरक्षा और देश की रक्षा संविधान के माध्यम से ही हो सकती है। आप अपनी आवाज़ बाहर भी उठा सकते हैं। तो आपको एकजुट होकर एक दूसरे से वैरभाव नहीं, इलेक्शन में तो चलता है, पक्ष विपक्ष होते हैं, इसमें चलता है। तो इसमें ये ईर्ष्या भाव आता, पर हम लोगों को अपना जो भी व्यक्ति है हम चुनकर भेज रहे हैं, वो वोट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ये आपका अपना अधिकार है। तभी आपको हक अधिकार सारे मिलेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा, संविधान भी सुरक्षित रहेगा। आखिरी सवाल चलते चलते, जो आवाज़ें तेज हो गई हैं कि 400 सीट इस बार लेकर के आनी है, संविधान बदलना, उनको क्या जवाब देना चाहिए? और क्या वाकई आपको लगता है अगर 400 फीट से फर्ज कर लीजिए आ जाती है तो क्या संविधान वाकई बदल जाए? देखिए, मैं तो चाहती अगर ज़्यादा बहुमत मिलता तो मनुपाली से चलती हैं। मैं तो चाहती सबको अपने अपने सीट निकले और बहुमत किसी को नहीं होगा तो बहुत अच्छा, आप जनता का फायदा होगा। बहुमत होता तो अपनी पॉलिसी वो जरूर चलाएंगे। तो इसीलिए मैं यही करो, मैं 400, मैं किसी भी पक्ष भी, मैं तो भिक्षु नहीं हूँ और मैं ये नहीं, मैं किसी के ईर्ष्या द्वेष की भावना से नहीं बोलती हूँ। पर हमें क्या करना है, हमें देश की भावना और हमारी जनता की रक्षा, जनता सुरक्षित रहे तो देश सुरक्षित रहेगा। ये है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, भिक्षुनी और एक अच्छी बात कह रही हैं कि मंदिर से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, मंदिर से किसी को ना का पहले कभी डिग्री मिली है ना अब किसी को डिग्री मिलेगी, बशर्ते देश का संविधान सबको अधिकार देता है कि पढ़े और पढ़ करके देश के लिए कुछ करे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली के।